बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोज़ न्यूज़ अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने आता हूं और बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ। आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होपफुली आपके सामने लेके आ रहा हूँ। है तो न्यूज़ की लेकिन मतलब फुल ऑफ कॉमेडी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि हमारे एक बड़े कॉमेडियन टाइप मिनिस्टर जो हैं, एक मस्खरे टाइप मिनिस्टर जो हैं, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है, वहाँ पे नुमाइंदगी करने पहुंचे हैं और यकीनन आपको पता है कि वो कौन है, वो आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रॉपर आगाज से पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक तो जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन का दबाना भी ना भूलें कि जो नई अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स जो हैं आपको अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली इस रीजन के हवाले से, उससे आप अपने आप को अपडेट रखें। बात मैं कर रहा हूं द वन एंड ओनली, कौन है जी, हमारे बड़े मशहूर शहरियार खान आफरीदी। इस वक्त कश्मीर अफेयर के वो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, यानी कश्मीर की वो नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में। कौन से वाले कश्मीर की? इस तरफ वाले कश्मीर की नहीं भाई, उस तरफ वाले कश्मीर के वो नुमाइंदा हैं। यानी जो कश्मीर काज है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन अमेरिका, न्यूयॉर्क में चले गए। खैर एक उससे पहले भी उसकी एक मतलब कुछ तस्वीरें आई कि यार बड़ा तलाशी ली गई है वो, लेकिन मेरे ख्याल में दैट्स पार्ट ऑफ द मतलब अमेरिकन पॉलिसी। जब भी आप जाते हैं तो शायद ये सारी चीज़ें होती हैं। उनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, उनका अपना एक रूल रेगुलेशन होंगी, क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो जो भी करते होंगे, चेक वेक जो करते हैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर, वो मेरे ख्याल में वो करते हैं। लेकिन उससे हटकर उसके बाद शहरियार साहब जब वहाँ पे अमेरिका पहुँचते हैं तो बड़ा सीना तान कर और मैनहट्टन में जो है वो घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये देखें। मैं कहता हूं कि यार आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो को शेयर कर लूं एंड आफ्टर दैट जो है फिर हमें बात करने का मजा भी आएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और वीडियो जब देख लेंगे वापस आएंगे तो फिर शहरियार खान आफरीदी के हवाले से आपको कुछ और चीजें भी मैं बताऊंगा। वीडियो देखते हैं। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाग हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के अलंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है। अजीब वीडियो तो आपने देखी। शहरियार आफरीदी बड़े मशहूर है, जान अल्लाह को देनी है, ये इनका बड़ा मशहूर डायलॉग रहा है जब से ये बने। इससे पहले क्योंकि ये नारकोटिक्स के मिनिस्टर रहे हैं और इन्होंने एक केस में भरपूर फंसाने की कोशिश की थी सनाउल्लाह, जो राना सनाउल्लाह साहब है मुस्लिम लीग नून के, और उनके खाते में 15 किलो जो हेरोइन है वो डाली हुई थी और वो केस साबित नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा झूठ बोला। अभी ये गए हुए रिप्रेजेंट करने के लिए, जो जनरल असम्बली है वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये कश्मीर इशू को उठाने के लिए गए हुए हैं, इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि ये भी एक जिसे कहते हैं कि लाइबिलिटी है इस गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है। वैसे तो मेजॉरिटी ऐसे ही है, लेकिन मतलब एक से बढ़कर एक इनके पास नमूना जो है वो मौजूद है। तो ये गए हुए वहां पे ये रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये साबित क्या कर रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं भाई कि देखिए पाकिस्तान में कितनी इज्जत है लोगों की, इंसानियत की, लेकिन उसके मुकाबले में जब हम बात करते हैं द वन एंड ओनली सुपर पावर यूएस की, तो वहां पे कोई इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं है। भाई मेरे,
रिस्पेक्ट और ये इज्जत और इस तरह की बातें तो आप तब करें जब आप उनकी रोटियां खुद ना खा रहे हो यहां पर बैठ के, उनकी मिन्नतें ना कर रहे हो एक एक चीज के लिए, उनके पांव ना पकड़ रहे हो एक एक चीज के, आपकी चीखें निकली हुई कि जो बाइडन वहां का प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल नहीं करता, और अभी तक वो बेचारा जो है उसका बस नहीं चल रहा कि किस तरीके से ये मतलब उससे कहे कि यार 1 सेकंड की कॉल जस्ट हेलो कर दो, हेलो आई के एंड दैट्स इट, उसके बाद आप रिसीवर जो है नीचे रख लो और फोन बंद कर लो, लेकिन वो कॉल नहीं कर रहा। ये है आपकी असलियत। लेकिन आप बातें क्या कर रहे हैं मैनहट्टन में फिर के, आप कह रहे हैं कि यार यहां पे लोगों की इज्जत नहीं है। उनकी पॉपुलेशन है 32 करोड़ की, आपकी पॉपुलेशन है 22 करोड़ की। वो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, एक पूरी दुनिया को रूल करता है, और अब से नहीं कर रहा, पिछले 30 सालों से या 25 सालों से ये चीज उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। आप यहां पे क्या कर रहे हैं? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, महंगाई, लोग कहते थे कि महीने 6 महीने या साल के हिसाब से बढ़ती है, मेरे मुल्क में इस वक्त डेली के हिसाब से बढ़ रही है। उसके साथ साथ बेरोजगारी डेली के हिसाब से ऊपर जा रही, लोग डेली बेसिस पे बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, किसी भी जगह पे, किसी भी शॉप में 2 बंदूक वाले आते हैं यानी पिस्टल्स लेके आते हैं, उसको लूट के चले जाते हैं। आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आपका मोबाइल छीन जाता है, आपका कोई पता नहीं है। और बातें आप कौन सी कर रहे हैं? बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और स्पेशली ये साहब तो बड़े ही अजीब किस्म के आदमी हैं, इंतहा के अजीब किस्म के आदमी हैं। भाई मेरे, जो आप जिस काम के लिए आप एक ऑफिशियल विजिट पे वहां पे गए हुए हैं, और आप मैनहट्टन में स्ट्रीट्स में चल के और सीना तान के और जिसे कहते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे ये कहना चाहे कि आप अमेरिका को जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यार ये तो बड़ा गरीब मुल्क है, यार देखो आके पाकिस्तान में देख लो हमारी जो लंगर खाने हैं, हमारे जो जिसे कहते हैं कि हमने कोई वो सराय टाइप जो बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग कैसे सोते हैं। भाई आपने कर लिया, लेकिन बाकी आप लोगों के साथ क्या कर रहे हो? एक आम आदमी की जिंदगी को आपने पिछले 3 सालों में कितना जलील और अजीरन कर दी है, क्या हमें नहीं पता? आप वहां पे जाके फजूल किस्म की बकवासें करके आ रहे हैं। जिस मकसद के लिए आप गए हुए हैं, अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर ले, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपसे होती नहीं है। और हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने ये वीडियो देखी भी होगी और ट्विटर पे लगाई भी है कि भाई ये आदमी जो है ये कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए यहां पे आया हुआ। और बिल्कुल मैं उनके साथ एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि भाई ये आदमी अब मुकदमा लड़ेगा। यहां पे जिस मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री इसके पास रही है, उसका इस आदमी ने बेड़ा गर करके रखा हुआ है। झूठ बोल बोल कर इसने मतलब उल्टी झूठी कस्में खाता रहा है, और पता नहीं क्या क्या कुराने उठाता रहा है, और पता नहीं और कौन कौन सी बातें ये करता रहा है, और समझता है कि यार मैं सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे होशियार आदमी हूं, लोग जो है बस मेरे सामने जो है हाथ बांध कर खड़े होंगे। लेकिन आपकी हैसियत और असलियत किसी से, शहरियार अफरीदी साहब, किसी से छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप जिस काम के लिए गए हुए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ही इस वक्त दुनिया के अंदर हम अकेले पड़ रहे हैं। बिलीव मी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो 0 से भी नीचे इस वक्त आ चुकी है। और उसकी मिसाल 3-4 दिन पहले जब इमरान खान साहब ने जसिंडा साहिबा को कॉल की और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, तो हमें इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं। इन चीजों के ऊपर हमने काम नहीं करना, अपने गिरेबान में हमने नहीं झांकना, लेकिन ये दिखाना कि यार वहां तो लोग जो हैं वो फुटपाथों के ऊपर सोते हैं। यार फुटपाथों के ऊपर सोते हैं या नहीं सोते, ये आपका मसला ही नहीं है, ना आपका कंसर्न है। आपका काम है कि यहां पे आपको हुकूमत, आप किसी के कंधों पे सवार होके आए हैं इस्लामाबाद में, तो इन लोगों की खिदमत के लिए आए हुए, वो तो आपसे होती कोई नहीं है। कश्मीर कमेटी पहले वो शहद वाले के पास थी, वो लंबे बालों वाला जो गंडापुरी शहद वाला आदमी है, क्या नाम है उसका, अली अमीन गंडापुर, उसके पास थी। उसको पता नहीं था, कहते हैं कि यार कलभूषण यादव साहब को जो है वो दे दिया गया है, नवाज शरीफ हुकूमत ने जो है इंडिया के हवाले कर दिया। इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद एक और, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक और नशई को ये कमेटी दी गई, और वो जो है अब क्या कर रहा है, वो इस तरह की बातें करके और वहां पे ये साबित करना चाहते हैं कि यार दुनिया में सबसे बेहतरीन तर्ज हुकूमत किसकी है, इमरान खान साहब की। इस साबित करने के लिए यार ये जो बाइडन, पेवटन, अंजेला मार्कल, ये आपका बोरिस जॉनसन, जेसिंडा, ये दूसरे तीसरे, ये क्या यार मतलब मामूली, सॉरी मोदी जी को, सॉरी मैं भूल गया था यार, वो शी जिनपिंग,
اور مطلب جو MBS وغیرہ یہ وہ کیا چھوٹے موٹے یار, یہ کوئی مطلب صدر کوئی وزیر اعظم, کیا حیثیت ہے اس کی عمران خان صاحب کے سامنے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جب یہ کال کرتے ہیں, یہ مس کالیں دیتے ہیں, تو کوئی بھی ایک بندہ بھی ان کی کال نہیں اٹھاتا, جن کے تقریباً میں نے موسٹلی لوگوں کے نام لیے. تو یہ تو آپ کی حیثیت ہے. دنیا میں ہم بالکل اکیلے پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پڑی ہوئی ہے جی وہاں بیٹیوں کی عزت کروانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنیوں کی عزت کروا دیں, اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کر دیں. یار چھوڑ دیں, ہمیں نہیں لینا دینا. ہم کب کمپیریزن کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ ہم نے کب آپ سے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ والا سسٹم آپ ہمیں ہمارے ہاں لاگو کر دیں یا اس طرح کی چیز لے آئیں؟ وہ آپ کی حیثیت نہیں ہے بھائی, وہ آپ کر بھی نہیں سکتے. اور نہ ہم کبھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سے مانگ کر ہم آئے اور ہم کہیں کہ پھر ہم نے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. یہ مطلب اصل بات ہے, حقیقت پسند ہونا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی فضول بکواسوں میں پڑھتے رہیں کہ ایک آفیشیل وزٹ کے اوپر آپ جا کے جی آپ وہاں پہ لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے کہ جی دیکھو عزت کرو اور اپنے جسے کہتے ہیں بنیاد کو پہچانو. ابے یار چھوڑ دے بھائی, یہ والے بھاشن دینا ہمیں تیری بڑی مہربانی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, جس چیز کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا, وہ کام آپ سے ہوتا نہیں ہے. اور آپ ہمیں کبھی مطلب کس جگہ کی کہانیاں سناتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یار میں نے جان اللہ کو دینی ہے, اور کبھی کہتے ہیں مطلب اس طرح کی باتوں سے ہمیں کیا ایک ٹائم کی روٹی نہیں بنتی اس ساری بکواس کرنے سے. لیکن اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے. آپ کا جو پرائم منسٹر عمران خان نیازی ہے, ان کی کوئی بات نہیں سنتا پوری دنیا میں. تو یار آپ تو اس کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑے مطلب میں کہوں گا کہ اس کے کیبنٹ کے ایک فالتو قسم کے وہ ہیں منسٹر ہیں, آپ کی کیا وہ کسی نے سننی ہے کہ یار آپ کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ اصل حقیقت اور اصلیت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں پہچانتے, اپنے گریبان میں کبھی نہیں جانتے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یار دوسرے کی طرف جو ہے نا انگلی کر کے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں چیزوں کو اور دکھائیں کہ یار ہم تو بڑے جسے کوئی مہان قسم کی قوم ہے, ہم تو کوئی بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک سپیریئر قسم کی نیشن ہے, بڑے زبردست قسم کے, بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بڑے سیولائز قسم کے. ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ دنیا پھر بھی نہیں سنتی. یہی ہمارے ساتھ ابھی کرکٹ کے اندر ہوا. نیوزی لینڈ نے کنفرم دورہ آئے ہوئے ہوٹل میں میچ کے لیے جانا ہے, انہوں نے کینسل کیا. انگلینڈ نے انکار کر دیا, ویسٹ انڈیز انکار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اور اس کے بعد آسٹریلیا کا ٹور ہے, آسٹریلیا نے آنا تھا, ان کا بھی کنفرم ہے. جب ان دو نے کر لیا تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی نہیں آنا پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو یہ ہماری اصلیت ہے, اس کے اوپر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. لیکن اپنے سے بڑی بڑی باتیں کرنے کی ہمیں عادت ہوئی اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوتے, آن گراؤنڈ چیزوں کو نہیں دیکھتے, نہیں سمجھتے, ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو میرے خیال میں ہم اسی طریقے سے ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت ملک ذلیل ہوتے رہیں گے پوری دنیا میں. اس طرح کے ڈرامے ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کام کے اوپر فوکس کریں, ہم کہاں پہ کہیں اور جا کے ہمارے ماشاءاللہ سے پرانے ایک دو ججز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیا کرتے, کبھی ہسپتال جاتے تھے تو کبھی کیا کرتے تھے, کبھی کیا کرتے تھے. جوڈیشری کے کام کوئی انہوں نے نہیں کیے, لیکن فالتو کوئی وہ آئے تھے, وہ ڈیم والے چاچا ثاقب نثار, وہ تو کہتے تھے یار میں یہ ڈیم پہ چوکیداری کروں گا, ممن ڈیم پہ اور داسو ڈیم پہ. اب پتہ نہیں کہاں پہ چوکیداری کر رہے ہیں, سنا ہے لندن میں شاید کر رہے ہوں گے چوکیداری یا جو بھی کر رہے ہیں, لیکن نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو منسٹرز ہیں, اپنی منسٹری ان سے سنبھالی نہیں جاتی, لیکن دوسرے ہاں جھانکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. اور ہاں اس کا کمپیریزن کس سے کریں, او جی ہندوستان میں تو بڑا جی ایسا ہو رہا ہے, تو ہندوستان میں تو جی بڑا ویسا ہو رہا ہے. او بھائی آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہو ایز اے مطلب جو ایز اے لیمین مجھے یا میرے لوگوں کو کیا آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ ڈیلیور 0/0 آپ کی ڈیلیوری ہے. قرضے آپ دڑا دڑ لے رہے, 24,000 ارب سے آپ نے قرضہ جو ہے 41,000 بلین پہ پہنچا دیا. تقریباً 17,000 ارب قرضہ آپ 3 سالوں میں لے چکے ہیں. ملک کا ہر طریقے سے آپ بیڑا غرق کر چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی وہ بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی بکواسیں آپ کے پرائم منسٹر عمران نیازی سے لے کر اور آپ کے کیبنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اسی بکواس میں لگے ہوئے ہیں. خیر باتیں تو بہت ساری ہیں, لنگر خانے, پناہ گاہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ویڈیو کوشش کرتا ہوں کہ بہت لمبی نہ ہو, تو کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.